हेलो, गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड फोर्थ। ओके, तो हम चैप्टर 7 देख रहे थे, जिसमें हमारा आधा कंप्लीट हो चुका था। अब हम आधे चैप्टर से इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। पापा ने कहा, रात्रि में जब आप लोग सो रहे थे तब हमारी ट्रेन साबरमती, वत्रक, महिसागर एवं विश्वामित्री जैसी बड़ी नदियों पर बने पुलों पर से गुजरी थी। पापा क्या बोल रहे थे कि जब रात्रि के समय सो रहे थे तब इतने बड़े बड़े पुल से जो है वो ट्रेन क्या हुई थी, क्रॉस की थी। ओके, अभी आगे सूरत के पास तापी नदी का पुल आएगा, उससे ज़रूर देखना। तो फिर मतलब पापा क्या बोल रहे थे कि मतलब जो पहले जो पुल आई वो तो आप लोगों ने मिस कर दिया, क्योंकि आप लोग रात्रि के समय सो रहे थे। लेकिन अभी सूरत की तापी नदी आएगी, तापी नदी का जो पुल है वो आएगा, तो उसे आप ज़रूर देखना। आगे, बाहर के दृश्य देखने में खूब मज़ा आया। बाहर के दृश्य देखने में खूब मज़ा आया। नदी किनारे के इलाकों में हरे भरे खेत व कुछ खेतों में केले की खेती होती दिखाई दी। नदी के किनारे के इलाकों में जो थे वो हरे भरे खेत व कुछ खेतों में केले की खेती होती दिखाई दी। चारों ओर हरे हरे पेड़ों की वजह से खूब ठंडी हवा चल रही थी। आपको पता है ना कि जब ट्रेन जब फार्म एरिया से जब ट्रेन क्रॉस करती है तब आपने फील किया होगा कि कितनी ठंडी ठंडी हवा आती है। ओके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे वृक्ष होते हैं, जिसके कारण हमें ठंडा हवा मिलता है। ओके, ऐसी सर्द हवा का अनुभव गांधी धाम में कभी नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ऐसी सर्द हवा का अनुभव गांधी धाम में कभी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसी सर्द हवा का अनुभव हो रहा है। हम बाहरी दृश्य देखने में तल्लीन थे। हम बाहर के दृश्य देखने में क्या थे, बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। तभी माँ के मोबाइल फ़ोन पर मामा जी का फ़ोन आया। तभी जो है वो माँ के मोबाइल फ़ोन पर मामा जी का फ़ोन आया। वे हमें रेलवे स्टेशन पर लेने आने वाले थे। तब क्या, जो रिया थे, उनके डैडी थे, उनके जो मॉम थे, फिर जो मॉम के फ़ोन पे किसका कॉल आया था, मामा जी का। और मामा जी जो है स्टेशन पर ये सबको लेने के लिए आने वाले थे। इसलिए माँ ने उन्हें बताया कि हमारी ट्रेन 2 घंटे देरी से चल रही है। इसलिए माँ ने क्या बताया अपने भाई को, क्योंकि मामा जी उनके माँ के क्या हुए, भाई हुए ना, रिया के माँ के तो भाई हुए। तो फिर इसीलिए माँ ने उन्हें बताया हमारी ट्रेन 2 घंटे देरी से चल रही है। सो हम 8:24 के बजाय, सो माँ ने क्या बताया कि हम 8:25 के बजाय 10:25 बजे वापी पहुँचेंगे। ओके, हम 8:25 के बजाय कितने बजे, 10:25 बजे वापी पहुँचेंगे। आपने पुल देखा है कहाँ का? तो हाँ, हमने पुल देखा है। जब हम सूरत के तापी नदी के पास पुल बनी है वो पुल देखे हैं। फिर मैं जहाँ बिहार जाती हूँ वहाँ पे भी एक पुल बनी हुई है नदी के किनारे, वहाँ पे भी पुल है। तो जहाँ पे बड़े बड़े नदियाँ होते हैं वहाँ पे पुल बने रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी दी गई है। देखो, जैसे कि साबरमती, वत्रक, महिसागर, विश्वामित्री जैसे बड़ी बड़ी नदियों पर क्या बने हुए हैं, पुल बने हुए हैं। तो हमने ये सारी पुल को देखा है। ओके, अब आगे, आपके इलाके में कौन कौन सी नदियाँ हैं, उन नदियों पर कहाँ कहाँ पर पुल बने हैं, सोच कर बताइए। तो आपके इलाके में जिस इलाके में पुल बने हैं, जैसे कि हमारे सूरत में वापी नदी के पास पुल बने हुए हैं ना, और भी कोई इलाके होंगे। जैसे कि मैं अगर अपनी बिहार की बात करूँ तो वहाँ पे गंगा नदी है, वहाँ पे भी पुल बनी हुई है। जैसे आप अगर कहीं पे रहते हो, आपके एरिया, आपके इलाके में भी अगर वो पुल बनी हुई है तो आप उसका नेम मेंशन कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर आगे का क्वेश्चंस क्या है। मैं ये क्वेश्चंस को बुक में नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज स्पेस बहुत कम होता है, तो मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूँगी। अब आगे, नदियों पर पुल क्यों बनाए जाते हैं?
तो नदियों पर पुल क्यों बनाए जाते हैं? देखो, नदियों पर पुल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि अब जो ट्रेन है, जो वाहन है, वो तो नदी से तो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो हमें अगर नदी को क्रॉस करके अगर कहीं अगर बाहर जाना है तो हम वहाँ पर पुल बनाते ताकि लोगों को आने जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसीलिए हम नदियों पर पुल बनाते हैं। ओके, अब आगे आप कभी किसी पुल पर से गुजरे हैं? तो हाँ, हम जैसे सूरत की वापी नदी के पास जो पुल है वहाँ से हम गुजरे हैं। आपने पुल के अगल बगल में क्या क्या देखा है? तो हम अपने पुल के अगल बगल देखते हैं कि काफ़ी सारे वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, है ना, नदियाँ होती है, चट्टान भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। रिया की रेल किन किन नदियों के पुल पर से गुजरी थी? अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रिया की रेल किन किन नदियों के पुल पर से गुजरी थी। तो देखो यहाँ पे नेम मेंशन किया गया है, जैसे कि साबरमती, वत्रक, महिसागर एवं विश्वामित्री जैसी बड़ी नदियों पर बने पुलों से गुजरी थी। ओके, अब आगे, हमारी ट्रेन एक बहुत बड़े शहर के मध्य से गुजर रही थी। ओके, बहुत बड़ी शहर थी, उसके मध्य से क्या हो रही थी? वो गुजर रही थी। रास्ते में सड़क मार्ग के बड़े बड़े पुल भी दिख रहे थे। रास्ते में जो है सड़क मार्ग के वो काफ़ी बड़े बड़े पुल दिखाई दे रहे थे। रेल मार्ग के दोनों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें व बाज़ार दिखाई दे रही थी। रेल मार्ग के जो है वो दोनों साइड बड़ी बड़ी इमारतें और बाज़ार का दृश्य भी देखने को मिल रहा था। पापा ने बताया कि यह सूरत शहर है। पापा ने क्या बताया? पापा ने किसको बताया? तो रिया को बताया कि यह सूरत शहर है। यह शहर हीरा उद्योग व कपड़ा उद्योग के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। ये अगर एक टाइप का देखा जाए तो यह एक जीके का क्वेश्चन हो गया, जो कि हमें पता है कि सूरत जो है वो डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो जो सूरत है वहाँ पर हीरा का उद्योग और कपड़े का उद्योग विश्व भर में बहुत ज़्यादा वो प्रसिद्ध है। ओके, यह अब उसके बाद देखिए, यह गुजरात का द्वितीय क्रम का बड़ा शहर है। यह गुजरात का द्वितीय क्रम का जो है बड़ा शहर है। कौन? तो सूरत। ओके, अब यहाँ पर अहमदाबाद के बाद यह दूसरा बड़ा शहर है। स्टेशन आते ही ट्रेन रुक गई। स्टेशन आते ही क्या हुई? ट्रेन जो है वहाँ पर स्टॉप हो गई, क्योंकि जब सूरत स्टेशन आता है तो ट्रेन वहाँ पर स्टॉप हो जाती है। अब आगे, स्टेशन पर यात्रियों की आवाज़ जवान खूब ज़्यादा थी। ओके, यहाँ कुछ लोगों का पहनावा भी अलग था। ये तो पता है कि जब हम सूरत स्टेशन पर जैसे ही एंट्री मारते हैं तो यहाँ की लोगों की जो जवान है वो खूब ज़्यादा होती है। यहाँ के लोगों की पहनावा भी काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, जैसे कि मारवाड़ी की जो ड्रेस होती है, जो पोशाक होती है, वो काफ़ी अलग होती है ना। तो यहाँ पे तरह तरह के लोग भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्त्रियों ने धोती के समान साड़ी पहन रखी थी। मैंने आपको ये बोला था कि कुछ स्त्रियाँ जो है वो धोती के समान क्या साड़ी पहन रखी थी। तो कुछ पुरुषों ने लुंगी के समान सफ़ेद धोती लपेट रखी थी। तो कुछ पुरुषों ने क्या लुंगी के समान सफ़ेद धोती लपेट रखी थी, और कुछ लोगों की बोली भी अलग थी, जैसे कि गुजराती, मारवाड़ी। ओके, तो सबकी जो बोली होती है वो अलग अलग होती है। हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों के लोग नौकरी धंधे के लिए यहाँ पर आके बस गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे सूरत शहर में कई जगह से लोग आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? धंधा करते हैं। जैसे बिहार से, यूपी से, एमपी से, उड़ीसा, ये सब बहुत अलग अलग राज्य से लोग क्या करते हैं? सूरत शहर में आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? बस जाते हैं और धंधा करते हैं। ठीक है, पापा ने बताया इसलिए यहाँ पर विविध पहनावे और बोलियाँ बोलने वाले लोग दिखते हैं। इसीलिए पापा ने रिया को क्या बताया कि इस शहर में विविध प्रकार के लोग मिलते हैं, जिनका पहनावा और बोलने का जो तरीका होता है काफ़ी अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, गुजराती, मारवाड़ी, फिर बिहार के लोग, यूपी के लोग, एमपी के लोग, उड़ीसा के लोग। तो ये सारे जितने भी लोग हैं वो सबकी जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी अलग होती है। ओके,
तो हम इस टॉपिक को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके बाय।